Good morning, students. Now I start our today's class, the subject of geography. And as you know, we learned the chapter interior of the earth in previous classes. We know about the information sources of the depth of earth or interior of earth. There are direct sources and indirect sources. And in previous classes, we discussed about earthquakes. Now our today's topic is why does earth shake? Means कि आखिरकार ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्यों शेक करती है, वो क्यों हिलती है. तो एंड अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, वी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ फॉल्ट्स इन द डेप्थ ऑफ अर्थ एंड दे आर व्हेन दे आर मूव देन और दे आर along each other, so they create energy, and that energy in travel of the faults and other sources, they came to the crystal areas, and when they came to the crystal areas or the crust, so that is called to earthquake. यानी कि जितने भी ज़मीन के अंदर जो फॉल्ट्स होते हैं और वो प्लेट्स होती हैं, जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो कभी कभी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलेइंग होती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, और फ्रैक्शंस होते हैं. इन सारी चीज़ों की वजह से जब वो एक दूसरे से खास करके जब वो नज़दीक आती हैं और एक दूसरे को बाइप्रेस करती हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती हैं. वो एनर्जीज अलग अलग सोर्सेज से मूव करती हुई जब क्रस्ट एरिया पे आती हैं तो वो अर्थक्वेक कहलाती हैं, और ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है. तो ये हमारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, और आप इसी चैप्टर में हम लोग को आखिर पढ़ेंगे कि और चीज़ें क्या होती हैं इसमें, हाइपोसेंटर, फोकस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. तो सबसे पहले फोकस किसे कहते हैं? फोकस वो होता है जो अर्थक्वेक का मेन ओरिजिन होता है, जहाँ से ये हम कह सकते हैं कि फॉर्मेट होता है अर्थक्वेक. यानी कि जो वो पॉइंट जहाँ से ये एनर्जीज रिलीज हो रही हैं वो फोकस कहलाता है. इससे हाइपोसेंटर भी कहते हैं. और उसके बाद जब क्रस्ट पे ये एनर्जीज पहुँचती हैं और उस एरिया को जहाँ पे ये टच करती हैं, यानी कि इसको ध्यान समझिएगा कि हाइपोसेंटर या फोकस से जब एनर्जी रिलीज हो रही है और उसके बाद क्रस्ट पे पहुंचने के पहले फोकस से जो सबसे नज़दीकी पॉइंट होता है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं. और एपीसेंटर पे ही सबसे पहले इन वेव्स को महसूस किया जाता है. ये 90 डिग्री एंगल पे ही बनता है, यानी कि एक तरीके से अगर ये फोकस हुआ, ये पॉइंट फोकस हुआ, ये ऊपर को जा करके अब ये यहाँ पे क्रस्ट है और यहाँ पे ये एनर्जी जा करके रिलीज हो रही है और यहीं पे एपीसेंटर बनेगा. ये 90 डिग्री एंगल पे बनेगा और एपीसेंटर से ही एनर्जी महसूस करना शुरू होगा. फिर यहाँ से मूव करते हुए वो क्रिस्टल, यानी कि हमारे जो भी आउटर स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करेंगी, यानी कि अर्थ के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए उनको डिस्ट्रक्ट करेंगी. तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि आखिर में भूकंप कैसे आता है, फोकस, हाइपोसेंटर और एपीसेंटर के माध्यम से. अब हम स्टडी करते हैं कि अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, कैसे ये वर्क करती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव. तो सबसे पहले लिथोस्फीयर पे ही देखिए हम इसे महसूस कर सकते हैं, है ना, अर्थक्वेक को. और आप पीछे के चैप्टर से पढ़े हैं कि अर्थ के कितने पॉइंट्स, मतलब कितने पार्ट्स में बांटे गए हो, तो उन चीज़ों पर हम लोग नहीं जाएंगे. और 200 किमी तक के डेप्थ को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. अब बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो अर्थक्वेक वेव्स है वो दो पार्ट्स में बटी हुई हैं, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है बॉडी वेव्स और दूसरा है सरफेस वेव्स. बॉडी वेव्स वो होती हैं जो फोकस से रिलीज होने के बाद जब वो अर्थ के डीप एरियाज में ट्रेवल करती है तो वो सारी डायरेक्शन से होकर के निकलती है. यानी कि फोकस से जब एनर्जी रिलीज हुई तो वो सारे के सारे डायरेक्शंस में मूव करती हैं. और उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई और उसके बाद जो नीचे फॉल्ट्स हैं, उन फॉल्ट से टकराने के बाद जो सेकेंड एनर्जी रिलीज होती है उन्हें सरफेस वेव्स कहते हैं. ये जो सरफेस वेव्स होती हैं, और जब ये अलग अलग डेंसिटी, ये इनका खासियत होता है कि अलग अलग डेंसिटी के मेटल्स से ये जब मूव करती हैं तो वो इस वेव्स के ओरिएंटेशंस में चेंज होने लगती हैं. यानी कि जैसा डेंसिटी होगा उस जगहों पे, उस डेप्थ ऑफ अर्थ में जैसी डेंसिटी होगी वैसा इनका रिएक्शन होगा. और इसी डिफरेंशिएशन के कारण रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें होती हैं. और इन सरफेस वेव्स का जो डायरेक्शन होता है वो भी चेंज होता रहता है. यानी कि ये काफ़ी अलग अलग डेंसिटी वाले मैटर्स में मूव करके काफ़ी अलग अलग चेंजेस और डायरेक्शंस में लगातार मूव करती रहती हैं.
अब जो बॉडी वेव्स हैं इन्हें भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत तेजी से मूव करती हैं और सरफेस पे सबसे पहले पहुंचती हैं। इनकी ये साउंड वेव्स की तरह बिहेव करती हैं और ये तीनों सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों मैटर्स में ये ट्रेवल कर सकती हैं। और जो एस वेव्स होती हैं वो थोड़े लेट से मूव करती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। और इनकी खासियत ये है कि ये केवल सॉलिड में मूव करती हैं और सॉलिड में मूव्स करने के कारण ही जो साइंटिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, वो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को, इन वेव्स की वजह से अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को समझने में उनको मदद मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। इसमें पी वेव्स और एस वेव्स के मूवमेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो पी वेव्स के बारे में हम लोग देखते हैं, तो पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, यानी कि ये बिल्कुल पैरेलल, ये जो तरंग एक तरीके से वेव्स क्रिएट होती हैं, ये बिल्कुल पैरेलल अपने ओरिजिनेशंस के साथ होती हैं। यानी कि जहाँ से ये वाइब्रेट करना शुरू करती हैं तो उसी पैरेलल लाइन से ये वेव्स भी साथ साथ चलती हैं, यानी वाइब्रेशन और वेव्स दोनों एक साथ क्रिएट होती हैं और पैरेलल चलती हैं। जबकि एस वेव्स जो होती है तो इनमें हम देखें वर्टिकली ये जब सरफेस पे जाती हैं तो परपेंडिकुलर मूवमेंट्स बनाती हैं। अभी जो हमारा पिछला पी वेव्स था, तो जब ये पैरेलल मूवमेंट करती हैं तो जिन जिन मैटर्स में से ये गुजरती हैं, वहाँ से बाईपास होती हैं, तो वहाँ के डेंसिटीज़ को चेंज करती हैं, डिफरेंट डेंसिटीज़ क्रिएट करती हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग और स्क्वेजिंग, यानी कि वो सिकुड़ते हैं मैटर्स या रॉक्स, और या तो थोड़ा सा फैल जाते हैं, ये चेंजेस आते हैं अंदर। लेकिन एस वेव्स जब यही मूवमेंट करती है तो जहाँ से वाइब्रेट होती है वो मूवमेंट, और जब वो वेव्स क्रिएट होती हैं और वो सरफेस, वर्टिकली सरफेस पे जाती हैं, तो वहाँ से परपेंडिकुलर मूवमेंट शुरू हो जाती है, वो एनर्जी परपेंडिकुलर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब ये मैटर से गुजरती हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करती हैं। ये थ्रोल्स और क्रेस्ट्स का निर्माण करती हैं, मतलब पूरी तरीके से उस मटेरियल्स को, उन रॉक्स को डिस्ट्रक्ट कर देती है। इसलिए इसको सबसे डिस्ट्रक्टिव वेव्स माना जाता है।